पैरों में दर्द है उनके लिए आज हम कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास बताएंगे। इस तरह हम पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ के हथेलियों को रखेंगे इस तरह हम अपने कमर के बगल में और थाई के पास में रखते हुए ध्यान रखेंगे आपके जो हाथों के बीच में और कमर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले उंगलियों की तरह हम डाउन करेंगे, अप करेंगे, डाउन करेंगे, अप 5 बार करेंगे इसी तरह, डाउन अप डाउन अप, काउंटिंग भी करेंगे साथ में। इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे। पूरे पंजे को श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ डाउन, पीछे की तरफ खींचें, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ डाउन, 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ डाउन, भरते हुए पीछे की तरफ खींचेंगे पैरों पंजे को, आगे की तरफ होल्ड रखें 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। सेम अभ्यास पीछे की तरफ इसी तरह खींचे, 1 2 3 4 5। अगला अभ्यास हम करेंगे यहाँ से पैर पंजे को रोटेशन, दोनों पंजे को मिला करके रोटेशन करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, 1 2 3 5 के बाद उल्टा रोटेशन, 1 2 3 4 5। ओके, इसी तरह हम अब क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप दे देंगे, सेंटर में अंगूठे को मिलाएंगे इस तरह, 1, श्वास छोड़ते हुए अंगूठे को मिलाएं, श्वास भरते हुए आउटसाइड बाहर की तरफ इस तरह डाउन करेंगे पंजे, 2 3 4। सेंटर में अंगूठे को मिला के रखेंगे इसी तरह, 1 2 3 4 5, आउटसाइड बाहर की तरफ, 1 2 3 4 5। जी, अगला अभ्यास करेंगे दोस्तों। अब हम एक पैर को फोल्ड करेंगे इस तरह, हाँ, घुटने के पास से फोल्ड करते हुए अपने थाई को जितना हो सके चेस्ट के पास से लगाएंगे और श्वास भरते हुए अप करेंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसको हम 10 टाइम करेंगे दोस्तों, अप एंड डाउन इसी तरह। जी, 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड रखेंगे इस तरह, पंजे को आगे की तरफ खींच के रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ से फिर 5 टाइम क्लॉकवाइज रोटेशन घुटने के पास से, 1 2 3 4 5। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, सेम अभ्यास। अब हम यहाँ से पैर को फोल्ड करेंगे, हाँ, दाहिने पैर के जो पंजे को रखेंगे बाएं पैर की थाई पर यानी जांग पे रखते हुए, अब एक हाथ से पकड़ेंगे अपने पंजे के पास, दूसरे हाथ से दाहिने पैर के घुटने के पास से पकड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए हम इस तरह घुटने को अपने चेस्ट की तरफ लाएंगे, श्वास भरते हुए डाउन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इस हाथ को रखेंगे, हाँ, जस्ट एंकल के पास, अप एंड डाउन तेज़ी से करेंगे, 1 2, कमर गर्दन सीधा रखते हुए इसी तरह तेज़ी से थोड़ा पैरों को अप एंड डाउन करेंगे। जी, बहुत सुंदर। हाँ, हमेशा दूसरे पैर को भी एक्टिव रखेंगे, ध्यान रखना है। इस तरह अब हम पंजे को बाहर निकालेंगे और रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, काउंटिंग करते रहेंगे। हाँ, 5 टाइम क्लॉकवाइज, अब 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, यानी 5 बार सीधा 5 बार उल्टा, इस तरह घुमाएंगे पंजे को। घुमाने के बाद हम
इस तरह गोदी में ले लेंगे, अगर आप गोदी में ले सकते हैं तो, अन्यथा इस तरह एक हाथ से पंजे को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से घुटने को पकड़ करके दाएं बाएं इस तरह करेंगे। ठीक है, आप दोनों रूप से स्वतंत्र करने के लिए जैसे भी आप कर सकते हैं उसी तरह इस अभ्यास को करेंगे। हाँ, इसी तरह राइट लेफ्ट दाएं बाएं घुमाएंगे। जी, अगला अभ्यास हम करेंगे सेम इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे हम। सबसे पहले हाँ, पैरों को अप एंड डाउन करेंगे, इस तरह फोल्ड करके 1 डाउन, श्वास भरते हुए अप 2, छोड़ते हुए डाउन 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड रखें, पंजे को आगे तरफ खींच के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी, अब घुटने को ऐसे रोटेशन करेंगे इस तरह 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। ओके, अब इसी तरह हम बाएं पैर के पंजे को रखेंगे दाहिने पैर की थाई पर यानी जांघ पर रख करके। अब एक हाथ से पकड़ेंगे पंजे को, दूसरे हाथ से घुटने के पास लगाते हुए इस तरह श्वास छोड़ते हुए अप एंड डाउन कराएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम तेज़ी से थोड़ा हाँ इस तरह अप एंड डाउन कराएंगे। जी, बहुत सुंदर, गुड। कमर गर्दन सीधा रखेंगे, दूसरे वाले पैर के पंजे को एक्टिव रखेंगे। अब इस तरह हम घुटने के जस्ट ऊपर से पंजे को निकालेंगे और सीधा रोटेशन यानी गोल गोल घुमाएं क्लॉकवाइज, और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, 5 टाइम क्लॉकवाइज रोटेशन, इस तरह करेंगे आप। फिर इसके बाद हम इस तरह गोदी में ले लेंगे, जो नहीं ले पाएंगे उस तरह एक हाथ से पंजे को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से घुटने को पकड़ करके दाएं बाएं इस तरह पैरों को घुमाएंगे। जी, बहुत सुंदर। जी, अभ्यास जारी रखें, कमर गर्दन सीधा रखें जितना हो सके। इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई का अभ्यास। जी, इस तरह पैर के पंजे को लॉक करें। हाँ, उंगलियों को लॉक करते हुए पैर के पंजे को एक साथ मिला करके पकड़ेंगे और कमर गर्दन सीधा, चेस्ट आगे की तरफ निकला हुआ, तेज़ी से अप एंड डाउन कराएंगे। 1 से 2 मिनट का इसका अभ्यास आप करें, जितना अभी कर सकते हैं, जितना हो सके। पैर को इस तरह ढीला छोड़ते हुए कूल्हे के जोड़ के पास से नीचे ऊपर इस तरह हम तेज़ी से करेंगे बटरफ्लाई यानी तितली आसन का अभ्यास, जो कि आपके पैरों के लिए और कमर दर्द के लिए, साथ में पैल्विक रीजन को खोलने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया ये मानी जाती है। साथ में इसका अभ्यास आप नियमित करेंगे तो स्त्री रोग और पुरुष रोग के लिए भी बहुत ही अच्छी क्रिया यह है। जी, इसका अभ्यास लगातार आप 1 से 2 मिनट करें, और करने के बाद आपके जो इन समस्याओं से तो आपको छुटकारा मिलेगा बिल्कुल, और साथ में आपको कभी भी पैरों में पेन नहीं होगा यानी दर्द नहीं होगा। इस अभ्यास के बाद हम अपने स्थान पर इस तरह खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के एड़ी और पंजे की क्रिया करेंगे। कमर पे हाथ रखेंगे। अब पैर के श्वास भरें, अपने एड़ी को उठाते हुए पंजे पे आएंगे और पंजे को उठाते हुए इस तरह एड़ी पे आएंगे। जी, इसमें करना क्या, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। जब चाहे पंजे से उठें या एड़ी से उठें, यानी जब पंजे को उठा रहे हैं तब भी श्वास भरते हुए उठाएंगे पंजे को,
और जब एड़ी को